अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन की 86 में। आज लेकर आए हैं 30 मार्च के इस करंट अफेयर की क्लास। तो आप भी इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर ग्रुप में जितने भी हैं व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह शेयर करें ताकि उन सभी को ये सारे प्रश्न मिल सकें जो कि इंपॉर्टेंट हैं ये आज के करंट अफेयर के सिनारियो से। तो रोज सुबह लेकर आते हैं आपके लिए 3 बजे करंट अफेयर की इस क्लास को, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीडीएफ की बात करेंगे दोस्तों, तो पीडीएफ आपको दे दिया जाता है हमारी टेलीग्राम चैनल पे जो कि एजुकेशन की 86 है। और वहां टेलीग्राम देखिए एक एप्लीकेशन है, इसे आप लोग डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और वहां सर्च करिए एजुकेशन की 86 को और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का आपको फायदा मिलने वाला है कि यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर की जो क्लास दी जाती है हमारे चैनल से, उसका पीडीएफ आपको इंस्टेंट शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सिनारियो। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, किस राष्ट्र ने समलैंगिक सेक्स का मतलब समझते हो, जो गे होते हैं जो या फिर लेस्बियन होती हैं, ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है ये समलैंगिकता कहलाती है हिंदी में। विच नेशन हैज डिसाइड टू मेक गे सेक्स एडल्ट्री पनिशेबल विद द डेथ बाय द स्टोनिंग, यानी कि उनको पत्थर मार के मार दिया जाए, यानी कि मौत दे दिया जाए उनको। इस सजा का फैसला दिया है उस सरकार ने, तो वो देश का नाम बताना है। उस देश में इसको अवैध माना गया है। भारत में ये जो गे जो मैरिज के लिए एक कानून बना था 377 धारा के तहत, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे इसे फॉलो किया गया है भारत में। पर ये एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम है ब्रूनी, और ये ब्रूनी जो है यहाँ पे थोड़ा सा इस्लामिक कंट्री है ये, और यहाँ पे थोड़ा क्या पूरा इस्लामिक है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस समलैंगिकता सेक्स को यहाँ पे दूर रखने के लिए, अपने देश से इस कल्चर को नहीं लेकर आने के लिए ये फैसला वहाँ की सरकार ने की है कि वहाँ के लोगों को पत्थर मार के मौत के फैसला दिया जाए। चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर है डी, और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो ये देखिए 3 अप्रैल 2019 को ये फैसला पारित कर दिया जाएगा वहां के सरकार में, ठीक है। और ये है कि यहाँ पे बोला गया है द हरास इस्लामिक लॉ हैड बीन पुट ऑन होल्ड फॉर 4 ईयर एमिड्स हैवी क्रिटिसिज्म। तो ये कहा गया है कि इसको 4 साल तक इसको होल्ड पे रखा गया था और अब जाके ये फैसला आया है कि अब ऐसे लोगों को यहाँ पे जो ऐसे फॉलो करते हैं इन सब चीज़ों को, इन कल्चर को, तो वो देश छोड़कर जाएं, अन्यथा उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा पत्थर मार के। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ब्रूनी का जो कैपिटल है वो क्या है, तो सेरी बेगवान, ठीक है, बैंदार सेरी बेगवान है उसका कंट्री का कैपिटल, और करेंसी जो है वो ब्रूनी डॉलर कहलाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ये दोनों के दोनों, इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है उस देश की, 4 लाख 4.5 लाख की कंट्री है, ठीक है, 2017 जनगणना के अनुसार। और यहाँ का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि घूमने लायक जो जगह है वो है उमर अली सैफुद्दीन का मस्जिद, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये बहुत छोटा सा देश है एशिया का, ठीक है, जहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया है, इस एक बहुत बड़े फैसले को लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि किस राष्ट्र ने अपने विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को सार्वजनिक पद पर 15 साल के लिए रोक दिया है। विच नेशन हैड बार्ड इट्स द ऑपोजिशन लीडर जुआन गुआइडो माफ कीजिए गुआइडो फ्रॉम पब्लिक ऑफिस फॉर द 15 ईयर। तो कौन है देश, ठीक है। तो आंसर नीचे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर आप भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कमेंट करने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है, जितना कमेंट कीजिएगा आपको उतना क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि मैं लास्ट वीडियो देखिए बहुत लोगों ने कमेंट किया, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से कि मतलब हम लोग वीडियो अच्छा कलेक्शन लेकर आए कि वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं, ठीक है। आंसर है यहाँ पे सबी वेनेजुएला, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए वेनेजुएला जो है इसके बारे में देखिए 15 साल से इस चीज़ को रोका गया था, इन जो नेता है यहाँ के जुआन गुआइडो को, ठीक है, ये ऑपोजिशन लीडर हैं और हु हैड इन्वोक्ड द कॉन्स्टिट्यूशन assumed the entire presidency was recognized by the many nation including the United States। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का हस्तक्षेप हुआ था इसमें,
और इसको 15 साल तक इस नेता को, अपोजिशन के नेता को यहाँ पे इनको एक तरह से क्या है कि रोक के इनका अवरोध किया गया था। ठीक है, द कंट्री राइटफुल इंटर्म रूलर एज द अगेंस्ट करेंट प्रेसिडेंट निकोलस मेदुरा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, ये कौन है, तो निकोलस मेदुरा, ये याद रखिएगा। कैपिटल पूछ सकता है दोस्तों यहाँ से, तो आंसर है कैराकस। पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, 3 करोड़ की जनसंख्या है लगभग। और करेंसी जो है ये देखिए बोलीवार और सोवेरियन बोलीवार कहलाता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बन सकता है एग्जाम में यहाँ से। ठीक है, लैंग्वेज स्पेनिश बोली जाती है वहाँ पे, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ का एंजल फॉल्स है और एक पैरेक निकोलन कैनियमा है। ठीक है, ये कुछ वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट घूमने की जगह हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ये देखिए क्रिकेट से है यहाँ पे, हु हैज अपॉइंटेड एज द बीसीसीआई इंटर्म एथिक ऑफिसर। तो यहाँ पे अंतरिम आचार अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बीसीसीआई में, तो ये है रिटायर्ड जस्टिस डीके जैन। नोट कीजिएगा दोस्तों, आंसर है ए। ये इनके बारे में मैंने पिछले बार वीडियो में भी बताया है कहीं पे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएंगे और यही सारे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको 6 मंथ का करंट अफेयर मान के चलो पढ़ के जाना है एटलीस्ट। ठीक है, 1 साल का पढ़ लोगे तो फिर तो मतलब 40 में से अगर देखी जाए ना तो 30 क्वेश्चन तो तुम करके आओगे। 2 साल का पढ़ लिए तो तुम 40 में 40 करके आओगे, डेफिनेटली श्योर है। ठीक है, पर एसएससी की बात कर दी जाए तो ये 2017 से लेकर 2019 तक के करंट अफेयर पूछेंगे यहाँ पे, लगभग 2 साल का क्वेश्चन आंसर। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि लगातार हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। और देखिए, एक बार कलेक्शन क्वेश्चन करके आप नहीं पढ़ पाओगे करंट अफेयर, इसलिए रोज कम से कम 10 क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर कमेंट करो, याद रहेगा डेफिनेटली। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम आपके साथ साथ जितने डिस्क्रिप्शन देते हैं उन सभी डिस्क्रिप्शन को याद रखिए, बस दिमाग में बैठाए रखिए कि हाँ ये चीज को कनेक्ट करना है कहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीसीसीआई की बात की गई है, तो प्रेसिडेंट का नाम नोट कर लीजिएगा, सीके खन्ना है अभी, और हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का मुंबई। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है दोनों का दोनों। और यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो है राहुल जौहरी, और विमेंस कोच जो है बीसीसीआई के वो कौन है, तो WV रमन, ये एक भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। और जो मेंस में कोच हैं वो कौन है, तो रवि शास्त्री, और ये भी एक पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं भारत के। ठीक है, और फाउंड कब किया गया था इस कंपनी यानी कि बीसीसीआई को, तो ये किया गया था 1928 में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे जो रिटायर्ड जस्टिस हैं डीके जैन, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है किसके लिए, तो बीसीसीआई के अंतरिम आचार अधिकारी यानी कि जो इंटर्म एथिक ऑफिसर के रूप में यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए आईओसी द्वारा निम्नलिखित में से किस घटना की सिफारिश की गई है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इवेंट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द आईओसी फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक। तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ डी, ब्रेक डांसिंग। अब ब्रेक डांसिंग को भी शामिल किया जाएगा 2024 के इस ओलंपिक में। तो ये एक रिकमेंड किया गया है किसको, तो आईओसी के द्वारा, किसे, तो ब्रेक डांसिंग को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, ओलंपिक्स में। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये गेम से है तो आ सकता है एग्जाम में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही है कि देखिए, ये जो होने वाला है आपका 2020 में जो होने वाला है, ये क्वेश्चन जो पूछेगा कि कहाँ होने वाला है, तो टोक्यो जापान में, और जो कि 2024 का जो होगा ये होगा कहाँ पे, तो दोस्तों पेरिस में। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे डेटा दे दिया हूँ। एक बार आपको डिस्क्रिप्शन को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इन सब चीज़ों को आप लोग एक बार थोड़ा सा रीड डाउन कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन कभी नहीं भूल सकते। तो PDF आप लोगों को इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड भी किया जाता है। ओके, 5वां क्वेश्चन देखिए। जर्मनी ने इस राष्ट्र में हथियारों के निर्यात पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश पे, जर्मनी ने किस राष्ट्र को यहाँ पे हथियार निर्यात करने के लिए 6 महीने का यहाँ पे प्रतिबंध लगाया है? चलिए आंसर कीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये आ सकता है आपके एसएससी या रेलवे के एग्जाम में पक्का। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी, सऊदी अरेबिया। जर्मनी ने किस राष्ट्र को हथियारों में निर्यात करने का 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो सऊदी अरेबिया को।
अब देखिए सऊदी अरेबिया के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। उसका कैपिटल याद रखिएगा, उसके जो किंग है वहाँ के सलमान बिन, तो उनका नाम याद रखिएगा। दो ही चीज़ पूछती है, ठीक है, करेंसी पूछा जाता है, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें कवर कराई है। तो यहाँ पे जो जर्मनी ने कहा है कि 31 मार्च से लेकर सितंबर 30 2019 तक ये प्रतिबंध लगा हुआ था 6 महीने का, किसके ऊपर, तो सऊदी अरबिया के ऊपर। द बैन हैज़ बिन इंस्टीट्यूटेड अक्टूबर 2018 इन रिलेशनल टू जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी मर्डर। ये इनका मर्डर हुआ था, तो इसलिए ये जो बैन किया गया था जर्मन के द्वारा 6 महीने का कोई निर्यात नहीं। और ये जर्मनी के थे जमाल खशोगी, ठीक है। तो ये जो थे ये सऊदी अरेबिया के कंसल्टेंट थे, जो कि इस्तांबुल में इनका मर्डर हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, यहाँ से बन सकता है एक क्वेश्चन, ठीक है। कितने महीने का हुआ था बैन, तो 6 महीने का। कब से कब तक, तो ये हुआ था अक्टूबर 2018 से लेकर मार्च 2019 तक, ठीक है। चलिए, अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए किस राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र में प्रत्यक्ष रूप से एक मसौदा प्रस्ताव पारित किया है? विच नेशन हैज डायरेक्टली मूव टू ड्राफ्ट resolution in the United Nations in designate अजहर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है दोस्तों इट्स ए, यूनाइटेड स्टेट ने। अजहर महमूद जो है एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी संगठन का सरगना सरदार कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ने ऐसा किया है कार्य, यूनाइटेड नेशन में इन्होंने कि अजहर महमूद को ग्लोबली टेररिस्ट घोषणा कर दी जाए, इसका सपोर्ट किया है, ठीक है। तो भारत के साथ भी यूनाइटेड स्टेट खड़ा है, रसिया भी खड़ा है, तो ये काम किया है यूनाइटेड स्टेट ने। और इसका सपोर्ट कौन कर रहा है अजहर महमूद का, तो आपको पता है कि चाइना करता है अक्सर, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन यूएस यूके के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसके करंट अफेयर में करेंसी और उसका मैंने बताया है पिछले वीडियोस में आपको सारे, ठीक है। तो वीडियोस देखिएगा लगातार, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, द मूव कम्स 2 वीक आफ्टर चाइना पुट होल्ड द प्रपोजल टू ब्लैकलिस्ट अजहर। ये चाइना को यहाँ पे कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पे इसका निर्णय लें, प्रपोजल को स्वीकारें, इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और इसको ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में इसे अनाउंसमेंट दे दिया जाए यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द 3 countries have moved a draft resolution directly in the Security Council to designate अजहर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 कंट्री ने ऐसा सपोर्ट किया है भारत को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 29 मार्च 2019 को कौन से मिनी रत्न कंपनी श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्गम आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की गई है आईपीओ में के साथ सामने आए? विच मिनी रत्न कैटेगरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprises on March 29, 2019 came out with the initial public offering। तो ये फुल फॉर्म पूछ सकता है आईपीओ का, तो इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर मत लिख दीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन ये रहेगा, पर यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो ये क्वेश्चन का आंसर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नोट कीजिएगा, इट्स ए रेल विकास निगम लिमिटेड ने, जी हाँ, 29 मार्च 2019 को रेल विकास निगम लिमिटेड मिनी रत्न श्रेणी की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्गम आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए एक आईपीओ पे हस्ताक्षर भी हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा 29 मार्च 2019 को ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इनिशिएट किया गया है। और दूसरी चीज़ है कि द स्टेट ऑन कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड फ्रॉम द ऑफर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट द सेलिंग अराउंड द 12%। देखिए 12% की यहाँ तो बात की गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में कभी, ठीक है। बहुत बड़ा ये टॉपिक है, इस पर डिस्कशन करने के लिए, जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी गूगल कर लीजिएगा, अभी फिलहाल इसके लिए इतना जान लीजिए कि यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड ने ऐसा समझौता किया है, ठीक है, आईपीओ में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के
28 मार्च 2019 को सर्वसम्मति से निम्नलिखित में से किसका मुकाबला करने का प्रस्ताव पारित किया है, यानी कि उसको फेस करने का। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मार्च 28, 2019 unanimously passed the resolution to combat which of the following। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स बी, टेरर फंडिंग को। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र परिषद ने, यूएनएससी ने यहाँ पे 28 मार्च को टेरर फंडिंग को सर्वसम्मति से निम्नलिखित इनमें से इसको फेस यानी कि इसको हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन यूएनएससी का बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है आपसे। तो इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया आपको, न्यूयॉर्क सिटी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। 1945 में बना था और इसका जो सब्सिडरीज है ये म्यूनिख का है और इसके जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टेरर फंडिंग जो होता है वो टेररिस्ट को होता है, तो इसके अगेंस्ट में ही काम करेगी संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए 27 मार्च। जी हाँ, 27 मार्च इज द अटेंशन ऑफ द पावर ऑफ द स्टेज। ये कब स्टार्टिंग हुआ था? तो 1961 से स्टार्ट हुआ है। कौन सा? तो ये हर साल मनाया जाने वाला वर्ल्ड थिएटर डे जो है 27 मार्च को, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे है ए। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये है 10वां सवाल कि हाल ही में किस हस्ती ने स्वतंत्र संगीत लेवल यानी कि रिसेंटली लॉन्च द इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल इंकलिंक? तो आंसर है इट्स रणबीर सिंह। जी हाँ, रणबीर सिंह इज द राइट आंसर। अभी इनकी हाल ही में मूवी आई थी गली बॉय, इसमें हिप हॉप को लेकर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसका प्रमोशन किया है और यहाँ पे इस म्यूज़िक को, यहाँ के इस फिल्म के पूरे म्यूज़िक को इसके अंतरिम मतलब कह सकते हैं ये जो रिकॉर्ड लेवल है इसको बीट किया है इंक लिंक को। ठीक है, और रणबीर सिंह टीम अप विद द फिल्म मेकर नौजार इरेनी टू लॉन्च द लेवल। इस लेवल को लॉन्च किया है इंक लिंक को किस फिल्म के लिए? तो गली बॉय के लिए। और ये जो एक्टर हैं वो रणबीर सिंह हैं, उनका नाम है रणबीर सिंह। और ये यहाँ से बहुत सारे पैसे भी अर्न कर सके हैं। ठीक है, किससे? तो इसके स्किल से। किसके स्किल से? तो हिप हॉप, रैपिंग, ठीक है, इन सब के स्किल से। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ से बना। यहाँ पे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप तक हमने पहुँचा दिए हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर में, ताकि सारे के सारे जो क्वेश्चन सिनारियो है वो सब तक पहुँच सके। और ये इंपॉर्टेंट सिनारियो जो है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी ज्वाइन कर सके इस क्लास को। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।